गुड मॉर्निंग बेटा। आज हम अपना नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करते हैं। चैप्टर 6 टिश्यू। टिश्यू क्या होता है कि बहुत सारी सेल एक साथ मिलकर एक समूह बना लेते हैं और वो समूह एक विशेष प्रकार का फंक्शन करता है जिसको कि हम टिश्यू कहते हैं। अब टिश्यू आगे मिलकर क्या बनाएंगे? ऑर्गन्स बनाएंगे। ऑर्गन आगे मिलकर क्या बनाएंगे? ऑर्गन सिस्टम बनाएंगे। और ऑर्गन सिस्टम को आप समझते ही हैं कि जब हमारी बॉडी में ये अच्छी प्रकार से अलग अलग सिस्टम कैसे काम करते हैं, जैसे कि डाइजेस्टिव सिस्टम है, रिप्रोडक्टिव सिस्टम है, ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम है, ये आप पहले 8th क्लास में स्टडी कर चुके हैं, कुछ 8th में और कुछ 7th में। तो टिश्यू क्या होते हैं अब हम ये डिटेल में जानेंगे। और इस चैप्टर के अंदर हम क्या क्या पढ़ेंगे कि आर प्लांट्स एंड एनिमल्स मेड अप ऑफ सेम टाइप्स ऑफ टिश्यू। क्या प्लांट और एनिमल सभी एक ही प्रकार के टिश्यू से बने हैं या अलग अलग से बने हैं? प्लांट अलग टिश्यू से बने हैं और एनिमल अलग टिश्यू से बने हैं। प्लांट के अंदर 2 प्रकार के टिश्यू होते हैं, एक परमानेंट टिश्यू, एक सिंपल टिश्यू। सिंपल टिश्यू में मेरिस्टेमेटिक होता है जिसमें कि वो डिवाइड होते हैं और सेल इलोंगेशन होता है। जब वो अपनी ये कैपेसिटी खो देते हैं तो वो परमानेंट टिश्यू बन जाते हैं। तो परमानेंट टिश्यू भी फिर आगे चलकर कई प्रकार के होते हैं जिनके अंदर स्क्लेरनकाइमा आता है, पैरेन्काइमा आता है और कॉम्प्लेक्स टिश्यू जैसे कि जाइलम और फ्लोएम आता है। ये सब आप यहाँ पर डिटेल में पढ़ेंगे। एक सिंपल परमानेंट टिश्यू होता है, एक कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू होता है। तो जो कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू होता है वहाँ पर आप जाइलम और फ्लोएम के विषय में पढ़ेंगे, जो कि ये ट्रांसपोर्टेशन, प्लांट के अंदर ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम को संभालता है। फिर आता है अपना एनिमल टिश्यू। एनिमल टिश्यू भी कई प्रकार के होते हैं, जैसे कि एपिथेलियल टिश्यू, जो भी हमारी लाइनिंग बनाता है वो एपिथेलियल टिश्यू है। जैसे कि नर्वस टिश्यू के विषय में आपको पहले ही पता है क्या है, क्योंकि ये आप 8th क्लास में पढ़ चुके हैं। फिर उसके आगे आता है कनेक्टिव टिश्यू। कनेक्टिव का मतलब जो भी 2 पार्ट को हमारी बॉडी के अंदर जोड़ता है, जैसे ब्लड भी तो सभी ऑर्गन्स को जोड़ता है, पार्ट को जोड़ता बॉडी, तो ब्लड भी एक प्रकार का कनेक्टिव टिश्यू है। तो आप सारी चीज़ें डिटेल में पढ़ेंगे। मस्कुलर टिश्यू जिससे कि मसल्स बनी हुई हैं वो मस्कुलर टिश्यू हो गया। नर्वस टिश्यू, ये सब हमें डिटेल में यहाँ पर स्टडी करने वाले हैं। तो आज के लिए हमें ये अपना जस्ट इंट्रोडक्शन था, तो आप थोड़ा सा और स्टडी कर लेते हैं। स्टार्टिंग का जो पोर्शन है अपना यहाँ पर देखते हैं। तो चलो अपना पेज नंबर 68 निकालो बेटा। फ्रॉम द लास्ट चैप्टर यानी कि सेल वाले चैप्टर से हमने क्या सीखा? वी रिकॉल दैट ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स आर मेड अप ऑफ सेल। हमने देखा कि सभी लिविंग बींग्स किससे बने हुए हैं? सेल से बने हुए, चाहे वो सिंगल सेल हो चाहे वो मल्टी सेलुलर यानी कि यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म हो या यूनिसेलुलर। इन यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म से सिंगल सेल परफॉर्म ऑल बेसिक फंक्शन, सारे के सारे बेसिक फंक्शन एक सिंगल सेल ही कर लेते हैं। जैसे कि अमीबा है, सिंगल सेल एनिमल है, या पैरामीशियम है। इन अमीबा ए सिंगल सेल कैरीज आउट मूवमेंट, वही मूवमेंट करती है। इनटेक ऑफ फूड, वही भोजन को अंदर लेके जाती है। गैसेज एक्सचेंज, गैसेज का आदान प्रदान भी वही करते हैं। एंड एक्सक्रीशन, सारा का सारा काम यानी कि वही सेल करती है। बट इन मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स, लेकिन जो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स होते हैं आर स्पेशलाइज्ड टू कैरी आउट स्पेसिफिक फंक्शन। तो वो विशेष प्रकार के जो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स हैं उनमें अंदर देर आर मिलियंस ऑफ सेल, ये लाइन छूट गई थी बेटा, तो मिलियंस ऑफ सेल होती हैं। मोस्ट ऑफ दीज सेल्स, और ज़्यादातर इनमें से जो सेल होती है स्पेशलाइज टू कैरी आउट स्पेसिफिक फंक्शन, तो वो विशेष फंक्शन करने के लिए बनी हुई होती है। ईच स्पेशलाइज फंक्शन इज टेकन बाय ए डिफरेंट ग्रुप ऑफ सेल। तो प्रत्येक जो विशेष फंक्शन होता है वो अलग प्रकार की सेल के समूह से, एक विशेष प्रकार की सेल के समूह से किया जाता है। पर्टिकुलरली सिंस दीज सेल्स कैरी आउट ओनली पर्टिकुलर फंक्शन, जैसा कि आपने देखा कि वो जो समूह है वो एक पर्टिकुलर फंक्शन को ही करेगा। पर्टिकुलर फंक्शन, दे डू
इट वेरी एफिशिएंटली। तो जब वो एक विशेष प्रकार का फंक्शन करेगा तो वो उसको बहुत अच्छे से कर सकता है, एफिशिएंटली कर सकता है। इन ह्यूमन बींग्स, तो ह्यूमन्स बींग्स के अंदर मसल सेल कॉन्ट्रैक्ट एंड रिलैक्स टू कोज मूवमेंट। जो मसल सेल होते हैं वो कॉन्ट्रैक्ट करते हैं और रिलैक्स करते हैं, जिससे कि वो मूवमेंट शो कर सकता है। आप अभी देखो, जैसे हम ऐसे अपने हाथ को मोड़ रहे हैं तो ये जो बाहर वाली सेल है ये क्या कर रही है, ये मसल्स है, ये क्या कर रही हैं, और अंदर वाली कॉन्ट्रैक्ट हो रही है और ये रिलैक्स हो रही है। अब वापस लेके जाते हैं तो ये भी रिलैक्स हो गई, ये कॉन्ट्रैक्ट हो गई। तो ये समूह में काम करती है, पेयर में काम करती है। तो कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्सेशन से क्या होती है, मूवमेंट होती है। आगे आप और भी डिटेल में पढ़ेंगे। नर्व सेल कैरी मैसेज ब्रेन से बॉडी पार्ट्स को और बॉडी पार्ट से ब्रेन को लेके जाती है। वो फिर डिटेक्ट करके उनको मोटर नर्व के द्वारा सेंड करता है। तो ये मैसेज का काम करते हैं। ट्रांसपोर्ट, अब ब्लड फ्लो टू ट्रांसपोर्ट ऑक्सीजन। अब जो ब्लड है वो क्या क्या ट्रांसपोर्ट करता है, ऑक्सीजन और फूड और जो भी हार्मोन्स होते हैं एंड वेस्ट मटेरियल एंड सोन। इस प्रकार से हमारी बॉडी के अंदर कार्य करते हैं। इन प्लांट्स के अंदर भी वस्कुलर टिश्यू सीखेंगे आप, कॉम्प्लेक्स टिश्यू में आएगा। क्या होते हैं, कंडक्ट फूड एंड वाटर। जो हम जाइलम और फ्लोएम की बात करते हैं तो वो फूड मटेरियल को कंडक्ट करते हैं, यानी कि एक स्थान से दूसरे स्थान पर पानी को, फूड को एक स्थान से दूसरे स्थान पर भेजते हैं, वन पार्ट टू प्लांट टू द अदर। सो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स सो डिवीजन ऑफ लेबर। तो इस प्रकार से मल्टीपल सेलुलर ऑर्गेनिजम्स में डिवीजन ऑफ लेबर है। डिवीजन ऑफ लेबर का क्या मतलब है, यानी कि अलग अलग कार्य अलग अलग के हिस्से में आता है, ये डिवीजन ऑफ लेबर कहलाता है। तो मल्टी सेलुलर के अंदर डिवीजन ऑफ लेबर है, जबकि यूनिसेलुलर के अंदर ऐसा कुछ भी नहीं है। सेल्स स्पेशलाइजिंग इन वन फंक्शन। तो सेल एक फंक्शन के लिए विशेष बनी हुई है, आर ऑफन ग्रुप्ड टुगेदर इन द बॉडी। तो जो विशेष कार्य के लिए, एक जैसे कार्य के लिए विशेष हैं, एक जैसी बनी हुई है, वो उनका समूह एक जगह बन जाता है बॉडी के अंदर। दिस मीन्स दैट ए पर्टिकुलर फंक्शन इज कैरिड आउट बाई ए क्लस्टर ऑफ सेल एट ए डेफिनेट प्लेस इन द बॉडी। तो इसका मतलब ये है कि कोई पर्टिकुलर फंक्शन है वो एक प्रकार की सेल के समूह से किया जाता है एट ए डेफिनेट प्लेस, जो निश्चित स्थान पर है इन द बॉडी के अंदर। दिस, तो वो जो क्लस्टर है जिसकी हम बात अभी कर रहे हैं, दिस क्लस्टर ऑफ सेल यानी कि ग्रुप ऑफ सेल कॉल्ड ए टिश्यू, उसको हम टिश्यू कहते हैं। इज अरेंज्ड, जो अरेंज है यानी कि एक जगह बंधा हुआ है, एंड डिजाइंड, और इस प्रकार से वो डिजाइंड है, सो एज टू गिव द हाईएस्ट पॉसिबल एफिशिएंसी, जिससे कि वो ज़्यादा से ज़्यादा अच्छे तरीके से अपना फंक्शन कर सके। तो अब जो टिश्यू की बात कर रहे हैं हम, वो कौन कौन से, ब्लड है, फ्लोएम है, मसल्स है, आर एग्जाम्पल ऑफ टिश्यू। ये टिश्यू के एग्जाम्पल है। ए ग्रुप ऑफ सेल्स दैट आर सिमिलर। अब जो टिश्यू की डेफिनेशन है वो ये है, ऊपर डिटेल बताया गया है। अब यहाँ से डेफिनेशन है, ए ग्रुप ऑफ सेल्स दैट आर सिमिलर इन स्ट्रक्चर, जो सिमिलर है स्ट्रक्चर में, और वर्क टुगेदर टू अचीव ए पर्टिकुलर फंक्शन, और एक साथ मिलकर काम करती है, जिससे कि कोई विशेष फंक्शन होता है, पर्टिकुलर फंक्शन होता है, उसको हम क्या कहते हैं, फॉर्म ए टिश्यू। वो एक टिश्यू कहलाती है, यानी कि एक टिश्यू बनाती हैं। तो बेटा आज के लिए बस इतना ही, आपका थोड़ा सा इंट्रोडक्शन हो गया है। नेक्स्ट पार्ट हम कल के लिए स्टडी करते हैं। आर प्लांट्स एंड एनिमल्स मेड अप ऑफ सेम टाइप्स ऑफ टिश्यू। क्या प्लांट्स और एनिमल्स एक ही प्रकार के टिश्यू से बने या डिफरेंट से बने, ये हम कल करेंगे। थैंक यू बेटा, स्टे होम, स्टे ब्लेस्ड।